नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। एक तरफ बहराइच दंगों पर लगातार बीजेपी की ओर से या यूं कहूं राजनीतिक सियासत इतनी गर्म हो चुकी है कि एक समुदाय के बारे में न जाने क्या कुछ कहा जा रहा है। ये ट्रोल आर्मी या कहूं कि बीजेपी का जो आईटी सेल है वो एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है जिससे मुसलमानों को संदिग्ध तौर पर देखा जाए, ये वो लोगों के मन में बैठाना चाहता है। तो ये तो भारत का सिनेरियो है। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत हुए हैं, लेकिन वहां पर भी नरेंद्र मोदी ट्रोल हो गए हैं। और इस जबरदस्त ट्रोल किस वजह से हुए हैं वो आपको बताएंगे। स्क्रीन पर नजर डालिए नरेंद्र मोदी के खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उन्होंने लिखा है, with fellow BRICS leaders at the summit in Kazan, Russia. This summit is special because we welcomed the new BRICS members. This forum has immense potential to make our planet better and more sustainable. सीधे लाइन से खड़े हैं अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक। अब सबसे पहले तो यहाँ पर तमाम, चाहे वो रशिया के हो या चीन के हो, आ जाते हैं हेड। उसके बाद यहाँ पर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और फिर जो है यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन कैसे वो मुलाकात करते हैं, गले गले मिलते हैं, वो सब कुछ तस्वीर आप देखिए। तो आप देख सकते हैं, तस्वीर है नरेंद्र मोदी जो है हाथों में हाथ थामे यहाँ पर खड़े हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का, जो कि यूएई के प्रेसिडेंट है। क्योंकि ब्रिक्स समिट जो है वो कजान में चल रहा है, और इस दौरान नरेंद्र मोदी की तस्वीरें वायरल है खुद उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। क्या लिखा है नरेंद्र मोदी ने, देखिए। प्रधानमंत्री लिखते हैं, ग्लैड टू हैव मेट माय ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई ऑन द साइडलाइंस टू द ऑफ द ब्रिक्स समिट इन कजान। अब यहाँ पे तो भाई कहने का काम कर रहे हैं वो मोहम्मद बिन जायद को। मतलब बताइए, देश में न जाने क्या कुछ चल रहा है। बहराइच तो चलिए अभी वर्तमान का वो है, लेकिन इससे पहले भी दोस्तों आपने देखा होगा कि लगातार लोकसभा चुनाव में भी फायदा उठाने का काम किया गया था। यानी कि मुस्लिम वोटर्स को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं कहा गया। कहने का मतलब है कि ओबीसी को मुसलमानों से तोड़ने के लिए, अल्पसंख्यकों के बारे में न जाने क्या कुछ कहा गया। मुस्लिमों को तो टारगेट करने का काम इस कदर किया गया कि कांग्रेस, ये कह दिया गया कि कांग्रेस जो है मंगलसूत्र ले जाएगी, उसमें बांट देगी जिसके ज्यादा बच्चे हैं मुसलमान हैं। मतलब देश में आप मुसलमानों को गाली दे रहे हैं और बाहर ऐसा दिखा रहे हैं कि मुसलमान आपके भाई है। ये तो वैसा ही हो गया कि घर में आप अपनी जो है लड़कियों की इज्जत कर रहे हो, और जो मतलब बाहर आप ऐसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मतलब ये ऐसा, मतलब जो अभी पूरा का पूरा सिनेरियो है, या तो ऐसा लग रहा है कि आप घर में अपने जो है पत्नी को मार रहे हो और बाहर औरतों की इज्जत करने का दिखावा कर रहे हैं। ये जो सो कॉल्ड पेट्रियार्कियल जो मेन है उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो आप मतलब ये ऐसा ऐसा लग रहा है, इस तर्ज पर पूरी की पूरी चीजें नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री विदेशों में जाके मुसलमानों से हाथ मिला रहे हैं, शाबाशियां दे रहे हैं, न जाने ऐसे गले मिल रहे हैं, कुछ इनकी गुफ्तगू भी चल रही है। और इसको लेकर लोग अब सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं कि देश में न जाने आपने क्या कुछ बयान दिया, तोड़ने वाली बातें आपने कही है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली बात। केवल चुनाव जीतने के लिए आप इतने बौखला गए कि आपने मुसलमानों के बारे में क्या कुछ नहीं बोल डाला। और दूसरी तरफ अब यही आपको मुसलमान का साथ चाहिए, या आपको यूएई से संबंध सही रखने हैं, तो आप जो है उनके शेख के साथ गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? क्या सत्ता की लालच में, क्या अपना फायदा उठाने के लिए, फायदा लूटने के लिए आप इस कदर कभी मुसलमानों के लिए सॉफ्ट हो जाते हैं, तो कभी मुसलमानों के प्रति इतने आक्रोशित हो जाते हैं कि उन्हें देश विरोधी तक कह देते हैं। इसके संदर्भ में सुप्रिया सुनेत ने क्या ट्वीट किया है वो आपको दिखाते हैं। सुप्रिया सुनेत लिखती है, हिंदुस्तान में कपड़ों से पहचान कर मोदी जी एक वर्ग के खिलाफ नफरत भड़काते हैं, विदेश में कपड़ों से पहचान कर उनके साथ गलभया और आत्मीयता दिखाते हैं। शास्त्रों में इसे ढोंग और पाखंड कहा गया। और ये बिल्कुल उक्त बात है, बिल्कुल सही बात यहाँ पर सुप्रिया सुनेत के द्वारा कही गई है। क्योंकि जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी नजर आते हैं, क्योंकि या तो आप ऐसे हो जाइए कि नहीं भाई हम तो मुसलमानों के साथ हमारा कुछ है नहीं, जैसा योगी आदित्यनाथ है, वो तो खुले तौर पर मीडिया पे भी बोलते हैं कि अगर मुसलमानों ने गले लगाए तो लगते नहीं है। अगर कोई आकर उनको कह देता है कि आप जो है
कम्युनल हार्मनी का संदेश दे दिए, तो वो कह देते नहीं भाई मुझे कोई जो है सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश नहीं देना है, मैं हिंदू ही ठीक हूँ और मुझे मुसलमानों के साथ गले भी नहीं मिलना। इस तरीके के बयानबाज़ी जो है योगी कर देते हैं। तो मोदी जी को भी फ्रंट फुट पर आकर ये बोलना चाहिए मैं सनातनी हिंदू हूँ और मेरे को मुसलमानों से टच भी नहीं करना है। अगर अगर सच में वो डबल स्टैंडर्ड्स नहीं दिखाना चाहते और वो सही में दिखा रहे हैं, जो वो बोलते हैं वो वही है तो। या तो ये जो चोला ओढ़ा हुआ है उन्होंने इसे पता है क्या कहते हैं? जनरल टर्म्स में इसको कहते हैं कि आप अपने हिसाब से मतलब कैमेलियन जो होता है ना मतलब गिरगिट जिस तरीके से रंग बदलता है अपने आप अपने सहूलियत की राजनीति करते हैं। ये एकदम एप्ट वर्ड है कि सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं। जब आपको लग रहा है कि मुसलमानों से आपके वोट कट जाएँगे, तो आप मुसलमानों के खिलाफ कह देते हैं। जब आपको लगता है कि मुसलमान आपके वोट बैंक में आपकी सहायता कर देंगे, तब आप उन्हीं मुसलमानों के साथ मिल जाते हैं। जब आपको लगता है कि मुसलमान के साथ भाईचारे से आप एक अच्छा संदेश दे सकते हैं, तब आप जो है मुसलमानों की तारीफ करने लग जाएँगे। जब आपको लगेगा कि न्यायपालिका के साथ फ़ोटो डालने से आप किसी को डरा सकते हैं, आप या दिखा सकते हैं कि देखो चंद्रचूड़ साहब भी हमारे साथ है। और कभी जब आपको लगता है कि कोर्ट सही नहीं बोल रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपको मनमानी करनी है, तब कैसे बुलडोज़र एक्शन की बात शुरू हो जाती है कोर्ट के मना करने के बाद भी। मतलब कुछ भी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे देश का कोई भी ऐसा वर्ग, मीडिया ही क्यों ना हो, आप अपने सहूलियत के हिसाब से आपको याद होगा नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता में क्या कमी नहीं छोड़ी मीडिया वालों ने, लेकिन फिर भी जब इंटरव्यू मीडिया वालों को दिया मेन स्ट्रीम मीडिया वालों को, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? केवल और केवल बेइज्जत करने का काम ही किया। मतलब क्या यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, सहूलियत की राजनीति से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि एक तरफ तो देश में ऐसे दंगे भड़काए जा रहे हैं, ऐसी हिंसाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि आप उपचुनाव का फायदा उठाकर जो है हिंदू वोट बैंक जो है उसको मजबूत कर ले क्योंकि पता है आपके हिंदू वोट बैंक जो है बिल्कुल बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। इन बिखरे हुए हिंदू वोटर को कैसे समेटना है? क्योंकि आपने टैगलाइन भी दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो बटेंगे मतलब जात में बटेंगे तो जो है हम समाप्त हो जाएँगे। इसीलिए आपने जो है हिंदुओं को एकजुट करना चाह रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ जो है ये पूरा का पूरा आपने रचा है। क्यों? क्योंकि उपचुनाव है और सत्ता में काबिज़ रहने के लिए आपको जो है हिंदुओं को इकट्ठा करना ज़रूरी है और देश में सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है वो हिंदू की है। और ऐसा नहीं कि हिंदुओं से इन्हें प्रेम है, इन्हें बहुत ज़्यादा ये क्योंकि प्रेम होता अगर सनातन धर्म का सचमुच इन्हें सम्मान होता तो ऐसे जो है ठेकेदारों को टेंडर नहीं दे दिए जाते जहाँ अयोध्या राम मंदिर जो है टपकने लगता है या फिर अगर इन्हें सचमुच सनातन से प्रेम होता तो ऐसा नहीं होता कि अयोध्या में हारने के बाद ये अचानक जो है उड़ीसा में जगन्नाथ प्रभु की तारीफ करने लग जाए और राम प्रभु श्री राम को ये भूल जाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जहां पर और दोस्तों अगर भारत में सबसे अधिक बहुसंख्यक आबादी जो है मुसलमानों की होती तो शायद नरेंद्र मोदी मुसलमानों की तारीफ करते। इनका कोई भी मजहब के प्रति इनकी अफेक्शन इनकी जो है बहुत ज्यादा सनातन ये अपने आप को महसूस कर रहे हैं इस वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये राजनीति इस तरीके से कर रहे हैं। केवल और केवल सहूलियत और नफरत की राजनीति पर इनका आधार है। इनके पार्टी का आधार केवल और केवल इस आधार पर ही है। तो क्या लगता है दोस्तों यूएई के प्रेसिडेंट से शेख से यहाँ पे मिलते हुए ब्रिक्स सम्मेलन में जो ढोंगीपना प्रधानमंत्री का सामने आया है उस पर आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।